बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी की एक जदीद शक्ल है। तरक्की के इस दौर में जहां इंसान ने ज़िंदगी के हर शोबे में जिद्दत लाई है, वहां इंसान ने करेंसी को भी एक नई शक्ल देने और इसमें आसानियां पैदा करने की कोशिश की है। नाजरीन, रुपए पैसे की ये दौड़ जो बार्टर सिस्टम यानी अशिया के बदले अशिया से स्टार्ट हुई, फिर कॉइन्स, फिर पेपर करेंसी, इसके बाद प्लास्टिक मनी यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, डिजिटल बैंकिंग और अब क्रिप्टो करेंसी की सूरत में खरीदो फरोख्त और मनी ट्रांसफ़र को मज़ीद आसान और तेज़ रफ्तार बनाने की तरफ जारी है। जो बंदे ऊबर या करीम टैक्सी इस्तेमाल करते हैं, इन्हें बखूबी इल्म होगा कि जैसे ही वो कोई ड्राइव करते हैं, इनको बोनस में कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और बाद में वो पॉइंट्स अगली दफ़ा सफ़र करने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। या फिर यूँ समझ लें कि एक कंपनी जिसकी 20 दुकानें हैं, फ़र्ज़ करें आप इसकी किसी एक शॉप से कोई चीज़ लेते हैं तो आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। अब कंपनी का मालिक कहता है कि इन पॉइंट्स के बदले आप इस कंपनी की किसी भी दुकान से कोई चीज़ ले सकते हैं। फिर वो अगर मोबाइल एप्लीकेशन भी बना लेता है और लोग इस एप्लीकेशन पर अपने पॉइंट्स के एवज खरीदो फरोख्त करते हैं। इससे आगे बढ़ें और अगर वो मार्केट के बाकी दुकानदारों को भी इस बात पर एग्री कर लेता है कि इन पॉइंट्स के बदले इस मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदी जा सकती है, तो लोग फिजिकल कैश की बजाय इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ये पॉइंट्स क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए एक सादा मिसाल है। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। यूं तो 1983 से क्रिप्टो करेंसी पर काम जारी था, मगर 2009 में सतोशी नाकामोटो ने डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन मुतारफ करवा दी। इसके बाद 2011 में लाइटकॉइन मुतारफ हुआ और आज की तारीख में क्रिप्टो करेंसी की तादाद हज़ारों में पहुंच चुकी है। पेपर करेंसी की तरह इसका कंट्रोल किसी एक अथॉरिटी या मुल्क के सेंट्रल बैंक के पास नहीं होता। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी सिस्टम पर मुश्तमिल एक ऐसी करेंसी है जो बहुत ही सिक्योर और फास्ट है। जैसे ही आप बिटकॉइन पर कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपका एक अलग ब्लॉकचेन क्रिएट हो जाता है जिसे कोई दूसरा हैक नहीं कर सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल कहाँ होती है और क्या इससे एक जगह से दूसरी जगह रकम मुंतकिल हो सकती है? जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी से खरीदो फरोख्त और रकम की अदायगी और मुंतकिली में बहुत आसानी हो जाती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आप किसी भी मुल्क में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रकम चंद सेकंड में भेज सकते हैं। इसकी बला रोक टोक ट्रांसफ़र की वजह से बहुत से ममालिक में क्रिप्टो करेंसी बैन है, ख़ासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जहां की हुकूमतों को यह खतरा लाहक रहता है कि लोग अपने पैसे बैंकों से निकाल कर क्रिप्टो करेंसी में डालेंगे, फिर बाहर किसी एडवांस मुल्क में भेज देंगे। इस तरह मुल्क का सरमाया दूसरे मुल्क में चला जाता है। या आप यूँ कह लें कि हुकूमत पेपर करेंसी की तरह क्रिप्टो करेंसी को मॉनिटर नहीं कर सकती। दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया के लिए एक ही करेंसी की तरफ ये पहला सफ़र है, जिससे तमाम मालिक में बेचैनी फैली हुई है। शुरू में लोग इसको सीरियस नहीं लेते थे, मगर जब से फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग ने लिब्रा कॉइन्स के लॉन्च करने का ऐलान किया है, तब से लोग इसकी अहमियत से आशना होने लगे हैं। चाइना हमेशा की तरह अब की बार भी इस सारी गेम को लीड कर रहा है। चाइना ने एक खास हिकमत अमली से क्रिप्टो करेंसी के तमाम वीक पॉइंट्स निकाल कर CBDC, चाइना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से बाकायदा हुकूमत की ज़ेर निगरानी करेंसी पर 2014 से काम शुरू कर दिया था। ये करेंसी दूसरी करेंसी की तरह चाइना का सेंट्रल बैंक ही इशू करेगा। CBDC से ना सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आसानी हो जाएगी, बल्कि इसकी वजह से चाइना गवर्नमेंट हर फर्द की फाइनेंशियल हेल्थ को बड़ी आसानी से मॉनिटर कर सकेगी। बेशुमार तरक्की याफ्ता ममालिक चाइना के ऑफिशियल डिजिटल करेंसी का इंतजार कर रहे हैं। चाइना जो कि इस साल 2020 के मिड में इसको लॉन्च करने का इरादा रखता था, कोरोना वबा की वजह से अब इसको 2021 के आगाज़ में ले गया है। नाजरीन, डिजिटल करेंसी अपने साथ एक बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आने वाली है जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को हिलाकर रख देगी।
Please like, subscribe and share with your friends. Thank you.